कल हम लोग संकेत के बारे में पढ़े थे। ठीक है, हम लोग संकेत के बारे में कल पढ़े थे। आज पढ़ेंगे सूत्र। संकेत के द्वारा हमें किसी तत्व के एक परमाणु की, जबकि सूत्र के द्वारा किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। सूत्र लिखने के लिए अणु में उपस्थित तत्वों के संकेत के पीछे पदांक में उसके परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है। कुछ तत्व अपनी सामान्य अवस्था में परमाणु के रूप में तथा कुछ अणुओं के रूप में मिलते हैं। परमाणु रूप के तत्वों को लिखने के लिए सिर्फ उनके संकेतों का उपयोग किया जाता है। जैसे हीलियम का संकेत H ही है तथा यह एक ही परमाणु से बना है, अतः उसका सूत्र भी H ही है। ऐसे तत्वों के सूत्र के पीछे पदांक में एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हम पढ़े थे क्या संकेत। तो संकेत के द्वारा हम क्या करते थे, जो कोई भी तत्व है वो उसका नामकरण हम संकेत के द्वारा, मतलब उसके नामकरण जो है, उसके नामकरण के आधार पर हम उसका संकेत देते थे। नाम के जो पहला अक्षर रहता था उसके आधार पर हम क्या करते थे, संकेत देते थे। ठीक है, लेकिन सूत्र वो हैं जैसे कि तत्व और यौगिक हैं। तो तत्व और यौगिक में अणु होते हैं, तो उस अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तत्व है, तत्व के अणु में अणु अलग होता है, परमाणु अलग होता है। तो परमाणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो उस अणु में कितनी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, इसकी जानकारी के लिए हमको क्या करना है, सूत्र की सहायता से हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे कि सामान्य अवस्था में भी वो क्या करते हैं, मतलब परमाणु के ही रूप में रहते हैं, और कुछ अणु के रूप में रहते हैं। ठीक है, कुछ जो तत्व ऐसे हैं जो सामान्य अवस्था में भी क्या, परमाणु के ही रूप में रहते हैं, परमाणु के रूप में रहते हैं। ठीक है, और कुछ क्या करते हैं, अणुओं के रूप में रहते हैं। तो जो परमाणु के रूप में रहते हैं तत्व, उसको लिखने के लिए उनके संकेत का ही उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम हीलियम है, परमाणु के रूप में जो तत्व रहते हैं उसके लिखने के लिए क्या किया जाता है, उनके संकेत का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हीलियम, तो हीलियम का संकेत हम क्या दिए थे, H ही दिए थे, और इसमें केवल एक ही परमाणु होते हैं, मतलब यह हीलियम जो है वो एक ही परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, हीलियम जो है क्या होता है, एक ही परमाणुओं से बना होता है, और उसका सूत्र भी H ही होता है। ठीक है, तो जो एक होता है, परमाणु का क्रमांक जो एक होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन कितने, मतलब ये एक अणु हो गए, दोनों परमाणुओं को मिलाएंगे तो हम कितना हो गया, एक अणु हो गया। ठीक, तो हीलियम का समझ आया। हीलियम क्या है, मतलब एक ही परमाणुओं से बना होता है। तो परमाणुओं के लिखने के लिए उसका संकेत का ही उपयोग किया जाता है। तो किसी भी तत्व को अणुओं के रूप में लिखने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के दो परमाणुओं से मिलकर बनता है, अतः क्लोरीन की परमाणुकता 2 है। क्लोरीन के अणु को दर्शाने के लिए उसके संकेत Cl के पीछे पदांक 2 का उपयोग कर सूत्र Cl2 लिखा जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन, आयोडीन तथा ओजोन को N2I2 तथा O3 द्वारा दर्शाया जाता है। इस सूत्र को अणु सूत्र कहते हैं। फास्फोरस तथा सल्फर के एक परमाणु में क्रमशः 4 तथा 8 परमाणु होते हैं, अतः इनके एक अणु को P4 तथा S8 द्वारा दर्शाया जाता है। अधिकांश ठोस तत्व परमाणु के समूह के रूप में रहते हैं, अतः इनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाया जाता है। किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। हम क्या देखे थे, जो परमाणु के रूप में रहते हैं तत्व, उसका मतलब उसके संकेतों का ही उपयोग किया जाता है उसके सूत्र के रूप में। ठीक है, लेकिन जो अणु के रूप में रहता है तो उसको हमको ये पता करना रहता है, जैसे कि कोई भी अणु है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन है, तो ये तत्व क्लोरीन जो है वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, क्लोरीन के जो एक अणु है वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, इसको देखना है। तो क्लोरीन एक परमाणु, 2 परमाणु हो गया,
ये वाला परमाणु एक हो गया, ये वाला दो हो गया, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो एक अणु बनेगा, ये दोनों परमाणु को मिलाएंगे तो एक अणु बनेगा। तो इस प्रकार क्लोरीन का जो एक अणु है वो कितने परमाणुओं से मिलकर बन रहा है, दो परमाणुओं से मिलकर बन रहा है। ठीक है, तो इसके पदांक के नीचे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका अणु सूत्र Cl2, इस टाइप का Cl2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्लोरीन का Cl2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का भी क्या होता है, मतलब जो नाइट्रोजन का जो अणु है वो भी दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वैसे ही आयोडीन का भी जो अणु होता है वो दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो क्लोरीन का जो एक अणु है वो क्लोरीन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है, तो हम क्लोरीन के पीछे पदांक का 2 का उपयोग करेंगे, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Cl2, अभी मैं बताई थी। उसी प्रकार नाइट्रोजन का जो अणु होता है वो भी मतलब दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और आयोडीन भी दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसका नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, आयोडीन का I2 हो जाएगा। तो ये सूत्र को ही हम क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। ये सूत्र को ही हम अणु सूत्र कहते हैं। वैसे ही हम देखेंगे फास्फोरस और सल्फर का, तो फास्फोरस के जो अणु होते हैं वो 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फास्फोरस का जो अणु है, एक अणु, वो 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और सल्फर का जो एक अणु होता है वो 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसका अणु सूत्र P4 हो जाएगा और S8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रतीक चिन्ह को ही हम इसके द्वारा ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो परमाणुकता किसको कहेंगे, जैसे कोई भी तत्व है, जैसे हम क्लोरीन का ही देखे हैं, तो क्लोरीन के एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं उसका पता लगाए, उसके हिसाब से हम क्या किए, अणु सूत्र बनाए। ठीक है, तो किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को ही हम उसको क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। किसी भी तत्व के एक अणु में जितनी भी कुल परमाणुओं की जो संख्या होगी उसी को ही हम क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन के एक अणु में कितने परमाणु थे, 2 परमाणु थे, तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 को ही उसकी परमाणुकता कहेंगे। जो संख्या 2 है उसको हम क्या कहेंगे, परमाणुकता कहेंगे। ठीक है, वैसे ही इसमें सारणी में दिया है, जैसे कि ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का संकेत Br है। ठीक है, इसका परमाणुकता 2 है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Br2 हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Br2 हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन है, आयोडीन का संकेत I है, इसकी परमाणुकता कितनी है, ये भी 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसकी परमाणुकता 2 हो जाएगा। तो आयोडीन की संकेत क्या है, I है, इसकी परमाणुकता कितनी है, 2 है, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। वैसे ही सल्फर, अभी हम सल्फर का ही देखे थे, तो सल्फर की परमाणुकता कितनी है, 8 है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, S8 होगा, S और 8। ठीक है, और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता मतलब ऑक्सीजन का संकेत वो है, और इसकी परमाणुकता, ऑक्सीजन भी 2 परमाणुओं से हम पिछले क्लास में देखे थे कि ऑक्सीजन जो है वो 2 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है। ठीक है, तो इसकी परमाणुकता भी 2 हो जाएगी। हाइड्रोजन भी 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो इसकी भी परमाणुकता 2 है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, ये आया आप लोग को परमाणुकता। ठीक है, अब हम देखेंगे सभी यौगिक अणु रूप में ही पाए जाते हैं, अतः उनको अणु सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। हमें ज्ञात है कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं, अतः उसका अणु सूत्र लिखने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यौगिक किन किन तत्वों से बना है तथा उनमें इन तत्वों के कितने परमाणु उपस्थित हैं। आइए इसे पानी के उदाहरण द्वारा समझें। पानी का एक अणु हाइड्रोजन के 2 एवं ऑक्सीजन के 1 परमाणु के संयोग से बनता है, अतः इसका अणु सूत्र H2O लिखा जाता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु कार्बन के 1 तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसका अणु सूत्र CO2 है। अमोनिया का एक अणु नाइट्रोजन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, अतः इसका अणु सूत्र NH3 लिखा जाता है। ठीक है,
अभी हम देखे थे कि तत्वों के अणु सूत्र देखे थे। ठीक है, तत्वों हम शुद्ध पदार्थ के दो रूप हैं, तत्व और यौगिक। तो हम क्या देखे थे अभी? तत्वों के अणु सूत्र देखे थे। ठीक है, तत्वों के अणु सूत्र और परमाणुकता। अब हम देखेंगे यौगिक के अणु सूत्र और परमाणुकता। तो यौगिक जो होते हैं वो सभी अणु रूप में ही होते हैं। सभी यौगिक जो होते हैं वो अणु रूप में ही होते हैं और उनको हम मतलब उनका अणु सूत्र के द्वारा ही दर्शाया जाता है। ठीक है, अणु सूत्र के द्वारा ही दर्शाया जाता है। यौगिक वो होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। तत्व क्या है? जो एक ही तत्व से बने होते हैं, वो तत्व है, एक ही रहेगा वो। लेकिन यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना रहेगा। ठीक है, अब उसको हमको मतलब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। अब उसका हमको क्या करना है? अणु सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो अणु सूत्र ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि यौगिक जो है वो किन किन तत्वों से बना है। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है ना। तो हमको ये देखना है सबसे पहले कि यौगिक जो है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और उसमें जो तत्व हैं वो तत्व में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन केवल एक ही तत्व है। ठीक है, तो क्लोरीन के एक तत्व में, एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित थे? दो परमाणु उपस्थित थे। एक तत्व में दो परमाणु उपस्थित थे। तो उसी प्रकार हमको देखना है कि जैसे कि हम दो तत्व के मिलने से यौगिक बना है, तो दोनों तत्व में कितने कितने परमाणु, एक अणु में कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, ये देखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि पानी का देखते हैं। तो पानी का अणु सूत्र। ठीक है, तो पानी में क्या होता है? ये है पानी का एक अणु। ठीक है, तो पानी के जो एक अणु हैं वो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु। जो पानी का जो एक अणु है वो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु के संयोग से बनता है। बन रहा है कि नहीं? ये दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु हो गया और हाइड्रोजन के दो परमाणु हो गया। ठीक है, तो इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन दो है तो H2 होगा, हाइड्रोजन दो है तो H और 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है? एक है कि नहीं है? तो इसका अणु सूत्र इस प्रकार होगा H2O। इसका अणु सूत्र H2 होगा। उसी प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? दो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दो ऑक्सीजन परमाणु और एक कार्बन परमाणु से मिलकर बना है। दो ऑक्सीजन परमाणु और एक कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा? CO2 होगा। इसका अणु सूत्र CO2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अमोनिया का हम देखेंगे तो अमोनिया जो है, अमोनिया को जो एक अणु होता है वो नाइट्रोजन के एक ही अणु से, जैसे कि अमोनिया का अणु सूत्र क्या है? NH3। ठीक है, तो N दिख रहा है तो N केवल एक ही है। N केवल कितना है? एक ही है। तो नाइट्रोजन के एक परमाणु से, और H कितना है यहाँ पर? 3 है कि नहीं है? H कितना है? 3 है। तो हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। समझ आ रहा है ना आप लोग को? नाइट्रोजन क्या है? इसमें एक है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक है। और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो इस प्रकार जो नाइट्रोजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अमोनिया बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, ये समझ आया यौगिक का अणु सूत्र। तो इसी प्रकार जैसे कि तत्व और यौगिक, तत्व या यौगिक जो होते हैं उसके एक से अधिक अणुओं, एक से जो तत्व और यौगिक हैं, तत्व या यौगिक में क्या होते हैं? एक से अधिक तत्व होते हैं। और तत्व और यौगिक जो हैं उनमें उनके एक से अधिक अणुओं, ठीक है, या फिर किसी तत्व के एक से अधिक परमाणुओं को व्यक्त करने के लिए ही अणु सूत्र या परमाणु के संकेत की संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तत्व या यौगिक के एक से अधिक अणुओं या फिर किसी तत्व के एक से अधिक परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है? अणु सूत्र या परमाणु के संकेत का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, अब हम देखेंगे समीकरण। ये आप लोग का अणु सूत्र वाला कंप्लीट हुआ। परमाणुकता देखे, सूत्र में क्या दिए देखे, अणु सूत्र, परमाणुकता, और उसमें मतलब उसमें परमाणुकता कितनी है, अणु सूत्र कैसे बनाना है। ठीक है, ये हो गया।